अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो आगे आपको जो कुछ भी सुनने में मिलेगा, देखिए मैं बहुत पहले भी एक बात करता आया हूँ कि एक कप्तान जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो टीम नहीं जितवा सकता जब तक उसके पास पूरे हथियार ना हो, उसके पास एग्जीक्यूट करने वाले बंदे ना हो। इमरान खान ने जब 92 जीता था उसके पास वो बंदे थे, यूनुस खान के पास थे, सरफराज के पास थे, रिजवान और बाबर के पास वो बंदे नहीं थे। अगर एक कप्तान कुछ कर सकता ना, तो जब आप ये देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगी। दुनियाई क्रिकेट की उस टीम का कोच जिससे अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, वो बोल रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, इसके साथ दूसरी बात भी मैं ऐड कर लूं जो कि बहुत जरूरी है। जो बाबर आजम की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं ना उनको भी जवाब मिल जाएगा। लेकिन अब बाबर आजम पे डिपेंड करता है। कजन तो उमर अकमल और कामरान अकमल का है तो एक ही खानदान के ना। वो उन्हीं की सोच की तरह उतना प्लेयर बनना चाहता है या बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। अगर वो बड़ा प्लेयर बनना चाहता है तो उसको साबित करना पड़ेगा और वो साबित कर सकता है वो। ठीक है ना। जो उसके बारे में बोलते हैं उसको एक साइड पे रख दे। और तीसरी बात, हिंदुस्तान में भी सियासत होती है, इंडिया में भी सारी चीजें होती हैं जो पाकिस्तान में होती है, लेकिन उनका सिस्टम नीचे से इतना स्ट्रांग है और उनके उनके पास बेशुमार किस्म होता है ना, कि बेशुमार किस्म की आपके पास तादाद ज़्यादा होती है किसी चीज़ की, तो गंदे वाले छुप जाते हैं। तुम्हारे पास तादाद कम है, गंदे नुमाया हो रहे हैं और अच्छे तो है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बात हम हमेशा यही करते हैं कप्तान की, वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। गौतम, ये बात आपने पहले भी कही थी 2011, मुझे याद है पहले इंटरव्यूज़ में भी, कि कप्तान, जो आपकी एक बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है कि कप्तान सब कुछ नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं। इसको कई सर्कल में आज चूंकि आप रिटायर कर चुके हैं, ऑब्वियसली आप बात करें, लेकिन आप ये बात पहले भी कर चुके हैं। कई जगह इसको गलत रीड किया गया, ऐसा इस तरह से रीड किया गया कि नहीं, गौतम गंभीर को अनकंफर्टेबल है एमएस धोनी के साथ कैप्टन से, कई इस तरह की बातें रही हैं। ये लोगों का काम है कहना, इस देश में इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप सबका मुंह नहीं बंद कर सकते, और लोगों का काम है कहना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एमएस के साथ आपके कैसे बहुत अच्छे रिलेशन? रिलेशनशिप है, लेकिन मेरे व्यूज़ हैं। मेरे व्यूज़ किसी और को देख के कभी चेंज नहीं होंगे। मैं सर्टन प्रिंसिपल्स पे रहा हूँ। मैंने जब मैंने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट करी थी तो मेरे कई प्रिंसिपल्स थे, मेरी कई सोच थी इस स्पोर्ट के बारे में कि टीम स्पोर्ट में 15 के 15 खिलाड़ी उतने इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक कप्तान है। अगर इंडिविजुअल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए या होता, तो उसको इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलना चाहिए। टीम स्पोर्ट में कप्तान के जो डिसीजन सक्सेसफुल उनकी टीम बनाती है, कप्तान नहीं। कप्तान अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए उनके पास बॉलर्स भी होने चाहिए वो प्लान या वो डिसीजन एग्जीक्यूट करने के लिए, बैट्समैन भी होने चाहिए वो डिसीजन को बैक करने के लिए। ठीक है, कप्तान ने अगर डिसीजन बनाया और दूसरे के पास इतनी क्वालिटी ही नहीं है कि वो एग्जीक्यूट कर सके, तो वो कप्तान का डिसीजन कैसे सक्सेसफुल होगा? कप्तान का डिसीजन तभी सक्सेसफुल होगा जब उसका प्लेयर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा टीम स्पोर्ट में। तो फिर सारी इंपॉर्टेंस कप्तान को क्यों? मैं पहले भी ये बात बोली है और मैं आज भी ये बात बोलता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी ये बात बोलूँगा। मैं सिर्फ एमएस धोनी के लिए नहीं, मैं विराट कोहली के लिए भी ये बात बोलता हूँ कि आप सारा क्रेडिट विराट कोहली को नहीं देंगे। आपके पास रोहित शर्मा है, रहाणे है, पुजारा है, आई थिंक ये आपके पास बुमराह हैं, अश्विन है, जडेजा है। आई थिंक ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी इंडियन क्रिकेट के लिए। तो सारा क्रेडिट कप्तान को क्यों? सौरव गांगुली के टाइम से आप ये सुनते आ रहे हैं कि पहले सौरव को सारा क्रेडिट मिलता था, फिर एमएस को, विराट कोहली को। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड है, बिकॉज इसमें कई बार क्या होता है कि आप किसी को उस प्लेटफॉर्म पे लेके चले जाते हैं जहाँ पर बाकियों को लगता है कि हमारी कंट्रीब्यूशन को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, और जब बाकी प्लेयरों की कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी तब कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट आनी शुरू हो जाती है। तब कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि यार मेरे बारे में तो कोई कभी बात ही नहीं करता, अगर हम जीतेंगे तो सारा क्रेडिट किसी और को जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी अच्छी टीम एक बिल्ड नहीं कर सकते। पानी आईपीएल में इतना आपका शानदार रिकॉर्ड है दिल्ली के लिए, ऐसे नहीं कि विराट और धोनी के बीच में गौतम गंभीर होना चाहिए था कप्तान? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, और ये शायद मैंने आज तक कभी नहीं बोली, तो लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, ये मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली बात। मुझे याद है जिस सीबी सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये जो रोटेशनल पॉलिसी है, उस भी सीरीज़ में मैं सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था। इंडिया फाइनल में नहीं क्वालिफाई करी थी, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका करी थी। तो जी मैं वाइस कैप्टन था उस सीरीज़ में, एमएस धोनी कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन। जब वो सीरीज़ ख़त्म हुई तो उसके बाद हमने वापस आके बांग्लादेश जाना था ट्राई सीरीज़ खेलने। इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, डंकन फ्लेचर कोच थे हमारे। ठीक है जी, हम क्वालिफाई नहीं करे, उससे पहले 4-0 हार गए टेस्ट सीरीज़। तो
बात ये हुई कि जी धोनी के ऊपर भी प्रेशर था, ऑब्वियसली कप्तान है तो 4-0 हारे और ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी फाइनल में क्वालिफाई नहीं करे। अगर कोई चेंज हुआ वहाँ से सीबी सीरीज़ से बांग्लादेश के टूर में वापस आके, तो सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई कि वाइस कैप्टन को हटा के विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया। आज तक की हिंदुस्तान की या किसी भी स्पोर्ट की हिस्ट्री में आप मुझे एक चीज़ बताइए, कभी ऐसा हुआ, आप ये सर्च भी कर लीजिए, किसी से पूछ भी लीजिए किसी भी स्पोर्ट में, कि अगर टीम अच्छा नहीं करती कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लोगों से पूछ के आप मुझे वापस बता भी सकते हैं। तो एक ही चीज़ ऐसी हुई, और मैंने डंकन फ्लेचर से उस टाइम, मुझे ऐसा कोई शौक, मेरे को कभी भी ज़िंदगी में ऐसा शौक नहीं रहा कि मेरे को इंडिया की कैप्टनसी करनी है, ऑनेस्टली कभी भी ऐसा। लेकिन मैंने डंकन फ्लेचर से ये क्वेश्चन पूछा था कि कभी आज तक ऐसा हुआ है कि टीम अच्छा ना करी हो तो क्या वाइस कैप्टन चेंज करते हो? कभी भी तो कहते हैं मेरा ये डिसीजन नहीं है। तो ऐसा किसका डिसीजन है? सिलेक्टर्स का। तो मैंने कहा आप मीटिंग में क्या करने गए थे? ही हैड नो आंसर फॉर इट। दैट इज द टाइम आई रियलाइज, आई डोंट नो। मैंने आज तक अपने 15 साल के करियर में ना तो आज तक कभी किसी सिलेक्टर को फ़ोन मिला, ना मैंने आज तक कभी किसी सिलेक्टर से पूछा, बिकॉज मेरे लिए आई थिंक मेरी खुद की इमेज, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है, और वो हमेशा रहेगी। मेरा फ़ोन मिला के पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, या मेरा फ़ोन मिला के पूछना कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, कहना कि मैं खुद अपने आप पे डाउट करूँगा। मेरे को अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं थे। जब तक मेरे हाथ में बैट था तब तक मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं थी। तो हम 7 वंडर्स ऑफ क्रिकेट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं गौतम। And as we look at some of these players, Virat Kohli, Kane Williamson, Steve Smith, Babar Azam, Joe Root, Rohit Sharma, David Warner, I mean, these are some of the game's greatest in their eras. As we just look at what they would like to end this World Cup at, if I have to ask you, 8 player आप pick करें इनमें से जिन पे आपकी नज़र होगी, who would you go for? बाबर आजम। आई थिंक बाबर आजम के पास वो हर तरीके की क्वालिटी है कि बाबर आजम कैन सेट दिस वर्ल्ड कप ऑन फायर। और बहुत कम ऐसे खिलाड़ी मैंने देखे हैं जिनके पास इतना वक्त है बल्लेबाजी करने में। और मेरा मानना है कि ज़रूर रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, जो रूट है, लेकिन बाबर आजम के पास अलग लेवल की क्वालिटी है।